शुरू करता हूँ ज्ञान शानदार। कौन बनेगा करोड़। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस स्वागत के लिए कहना चाहेंगे कि दिव्य सज्जनों, देखिए, मैं बड़े ही गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज भारतीय नौसेना दिवस है, यानी कि इंडियन नेवी डे। आज ये कार्यक्रम हम भारतीय नौसेना को समर्पित करते हैं। पूरे देश की ओर से भारतीय नौसेना के हर जांबाज सिपाही को हमारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इनमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश के जो बल सेना है वो सबसे सशक्त सेनाओं में से एक है विश्व भर में, चाहे वो थल हो, नभ हो या जल। इन तीनों सेनाओं को समस्त विश्व मान सम्मान देता है और भारत को एक सशक्त बल के रूप में देखता है। लेकिन आमतौर पर जब भी सुरक्षा बलों की चर्चा होती है तो आर्मी यानी सेना और यदा कदा एयरफोर्स यानी वायुसेना का समाचार हमें मिलता रहता है, लेकिन हमारी जल सेना के सशक्त बल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जल सेना यानी कि नेवल फोर्स भी उतनी ही प्रबल और देश के अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है और हमारी नेवल फोर्स आत्मनिर्भरता की ओर भी पीछे नहीं रही है, आगे बढ़ती रही है। आज हम अपने जंगी जहाज यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स का निर्माण जो पहले विदेशों में होता था, अब स्वयं उन्हें हम भारत की धरती पर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत के तले हमारी जो नौसेना का ध्वज था वो कुछ इस प्रकार होता था, जो स्वतंत्रता के बाद भी कई सालों तक रहा। ये देखिए। लेकिन अब भारत की नौसेना ने भी देश में बदलाव की लहर का स्वागत करते हुए अपने ध्वज को भी बदल दिया है। अंग्रेजों के जमाने का ध्वज जो आप यहां देख रहे हैं, उसमें जो दो लाल लकीरें हैं ना, वो सेंट जॉर्जेस क्रॉस के सम्मान में समर्पित थी। लेकिन अब मैं बड़े गर्व के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी जल सेना ने अपने ध्वज में परिवर्तन किया है, एक बदलाव। सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर, जिसे अंग्रेजी भाषा में एंजाइन कहते हैं, अपना भारतीय एंजाइन स्थापित किया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा पर आधारित है। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश की धरोहर रहे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से कई जल युद्ध को अंजाम दिया और सिंधु दुर्ग के किले का भी उन्होंने निर्माण करवाया। भारतीय नौसेना की इस नई धरोहर को, इसके हम प्रमाण करते हैं और सलूट करते हैं। अब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सशस्त्र बलों की सीख होती है साहस, शौर्य और पराक्रम। आज हमारे बीच 10 नए खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही साहस, शौर्य और पराक्रम इन सबों में हो, ताकि अपने ज्ञान और योग्यता का ध्वज यहाँ हॉट सीट पर फहरा सके। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए कुरुक्षेत्र हरियाणा से अरुण कुमार जी का, पूर्ण महाराष्ट्र से गायत्री तुलसीदास सोलकेपल्ली, फिर आते हैं पिपलगांव महाराष्ट्र से विश्वास तुलसीराम काके, हैदराबाद तेलंगाना से आबिदा, सीहोर मध्य प्रदेश से दिव्यानी छोकर, मुंबई महाराष्ट्र से राकेश अवस्थी जी है, गोधरा गुजरात से आ गए हैं सेवक गोपाल दास विठल दास, गुवाहाटी आसाम से है सोनल मेहनोत, जौरा मध्य प्रदेश से है आकाश पटीदार जी, और अंत में है पुणे महाराष्ट्र से मेजर डॉक्टर सुजाता मालिक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक छोटी सी सूचना है देवियों, सज्जनों और मेरे जितने भी खिलाड़ी हैं। देखिए, ये मंच
इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि समान अवसर का है। इसलिए इस हफ्ते फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। हमारे 10 होनहार खिलाड़ियों में से एक अरुण कुमार जी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो दृष्टिहीन है। अरुण जी की मेरी आवाज के सहारे वो अपना जवाब पंच करेंगे। इसलिए इस बार मैं सवाल पढ़ूंगा और एक एक करके सारे विकल्प यानी ऑप्शंस पढ़ूंगा और आपका 10 सेकंड का जो समय है वो मेरे सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही शुरू होगा, ताकि अरुण जी जो हैं वो सारे ऑप्शंस को ध्यान से सुन सकें और उसका उत्तर दे सकें। ये ठीक है कि नहीं? ठीक है। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। समुद्रों में होने वाली प्रक्रिया से शुरू करते हुए जल चक्र के इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। Starting from the process that occurs in the oceans, arrange the following steps of the water cycle in the correct order. और आपके ऑप्शंस हैं: A, बादल बनना, B, पानी गर्म होना, C, बारिश होना, D, वाष्प ऊपर उठना। अंग्रेजी में A, clouds form, B, water heats, C, rainfall occurs, या D, vapor rises। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी यानी कि पानी गर्म होना, फिर आता है डी वाष्प ऊपर उठना, जो गर्म हवा ऊपर उठती है, ए बादल बनना और अंत में है सी बारिश होना। यह है सही क्रम, बी डी ए सी। अब इसी में देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? सोनल मानो। नमस्कार, तालियां बजते रहे सोनल जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके बहुत सारे प्रशंसक जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। एक ही रंग का कपड़ा पहना हुआ उन्होंने। एक बार फिर जोरदार तालियां दीजिए। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं गुवाहाटी असम से सोनल मेहनोत जी। सोनल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सर। अच्छा सोनल जी, ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं होम मेकर हूँ जी। और मुझे मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है उसके साथ। जैसे मुझे स्पिरिचुअलिटी में मैं इंक्लाइंड हूँ, तो मेरा हम लोग का एक स्पिरिचुअल ग्रुप है जिन्हें मैं हर दिन सुबह अटेंड करती हूँ। तो वहाँ हम लोग स्पिरिचुअल थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं आपस में। और उसके बाद हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं उसके साथ ही। जैसे हम लोग फोक सॉन्ग्स, जो हमारे लोकल फोक सॉन्ग्स, भजन और जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, वो सब हम लोग आपस में सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्लेस करते हैं। तो सर सब मिला के जी सर दिन भर आपका इसी में निकल जाता है। जी सर। ओके, तो कंपेनियन के रूप में किन्हीं लाए यहाँ पे? एक का तो हमने देख लिया था, बाकी पति देव है क्या वो? एक मेरे हस्बैंड, उसके बाद मेरी अपनी माँ मम्मी, जिनका रंग एकदम मिलता जुलता है। एंड उसके बाद मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ। सासू माँ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके, रूल्स तो आपको पता है इसके लिए, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं। ये 3 लाइफलाइन जो यहाँ पे 3 लाइफलाइंस हैं, एक है ऑडियंस पोल पहला वाला, फिर है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, उसके बाद आता है डबल डिप। इसके बारे में तो आपको जानकारी है, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, ऐसा ही जोश बना रहना चाहिए। धन्यवाद। सोनल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द एक छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर को दर्शाता है
Which of these terms refers to a small portable computer? A. Flash drive, B. Laptop, C. Adapter, या D. Desktop? सर बी लैपटॉप को लॉक करना चाहूँ। बी पता लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 रुपए जीत गए। बोले हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये लैपटॉप की तरह इधर उधर घूम नहीं सकते, पर एक जगह रहते हुए भी इन्होंने कई लोगों की जीवन की सकारात्मक रूप से उनको घुमा दिया है। जी सर। समझ गई ना? सही गलत यही बताएंगे, तो कई बार ये घुमा देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोनल जी, जवान फिल्म में शाहरुख खान द्वारा निभाए गए दो पात्र विक्रम और आजाद के बीच क्या रिश्ता है? What is the relation between Vikram and Azad, the two roles played by Shah Rukh Khan in the film Jawan? Option सुनिए। A. Brothers, B. Grandfather grandson, C. Father son, D. Uncle nephew, भाई दादा पोता पिता पुत्र या चाचा भतीजा? सर इसका जवाब है सी फादर एंड सन। जी, C. Father and son। C पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और आपके चेहरे से जो मुस्कान है वो नहीं जा रही है शाहरुख खान का नाम सुनते ही। सर जवान फिल्म का निर्देशन जो था वो एटली ने किया था, और शाहरुख खान के बारे में आप ही ज्यादा बोलें क्योंकि बहुत बड़ी प्रशंसक हैं आप उनकी। जी सर। और नहीं है जी सर मैंने ये मूवी 2 बार देखी है। 2 बार देख हॉल चुका में, है। जी। वाह। और सर अब मैं क्या बताऊँ शाहरुख खान जी के बारे में। मुझे आज ये मौका मिला है इस मंच में आपके सामने आने का, और मैं माफी चाहूंगी कि आपका तो पूरी दुनिया फैन है, लेकिन मैं शाहरुख खान जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। झट से सफाई दे दी इन्होंने। आगे चल करके कोई गलत प्रश्न ना मैं पूछ लूं इनसे। अरे नहीं, देखिए आपकी जो चाह है उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम तो ऐसे ही नौकर हैं, काम कर रहे हैं। ओके, इनमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है और जिसके बारे में आप सार्वजनिक रूप में बात करना चाह रही हैं? सर उनके बारे में क्या अच्छा नहीं है। उनकी स्माइल, उनका बोलने का तरीका, उनके जो डिम्पल्स पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं में डूब जाए। और सर जब वो अपने बाहें ऐसे फैलाते हैं, हाँ। तब तो मन करता है कि उनकी बाहों में मैं चली जाऊं। तो यही कहने वाली थी। कुछ होता है अमित जी, आप नहीं समझेंगे। मैं हम देख रहे हैं उधर क्या हो रहा है, उधर हलचल मची हुई है, तो मालूम नहीं पतिदेव के मन में। अच्छा भाई साहब, आपको सब पता है ये इनके बारे में? पता है सर वैसे मैं बताना चाहूंगी कि इनमें और शाहरुख खान जी में जैसे कि आसमान और जमीन में डिफरेंस है, वैसे ही इनमें और मेरे हस्बैंड और शाहरुख खान जी में है। लेकिन हाँ, आसमान पे कौन है और जमीन पे कौन है? सर यदा कदा हमको मिलते रहते हैं शाहरुख खान, और बोल देंगे हम उनको। सर प्लीज जरूर से। सर आप तो उनके साथ इतने सारे मूवीज में काम कर चुके हैं, मोहब्बतें जी, कभी खुशी कभी गम। जी। सर कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि क्या वो कैसे है रियल लाइफ में? और मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छा नहीं है उनके साथ। वो किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, उनके जब डिम्पल पड़ती है तो मुझे लगता है कि मैं उसमें समा जाऊं, और जब वो हाथ फैलाते हैं यूं करके तो मेरा मन करता है कि मैं जा करके उनके गले लग जाऊं। क्या बताएं आपको उनके बारे में, ऐसे ही इंसान हैं वो। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक दिन की अवधि में इनमें से क्या सबसे अंत में आता है? Which of these arrives last in the course of a day? ऑप्शन सुनिए। A. Twilight, B. Dawn, C. Afternoon, D. Morning. गोधूली, सुबह, दोपहर या भोर? Arrives last. सर इसका जवाब है ए ट्वाइलाइट। ए क्या करें? टॉयलेट लगा जी, दें ताला? ए टॉयलेट पे ए लॉक करिए। लगाइए ताला जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब दिया।
आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? Which of these national parks is located on the banks of the Brahmaputra river? A. Shirui, B. Orang, C. Clouded leopard, D. Dachigam. सर इसका जवाब है बी ओरांग। क्या करें? जी लॉक कर दीजिए सर। बी ओरांग पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए सोनल जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस राजवंश के शासन का अंत अंग्रेजों ने किया था? The reign of which of these dynasties was ended by the British? A. लोधी, बी चालुक्य, सी गुप्ता या डी मुगल? लोधी, चालुक्य, गुप्त या मुगल? सर इसका जवाब है डी मुगल में जाना चाहूंगी। डी मुगल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भारत के जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, 19वीं सदी में रंगून एग्जाइल कर दिया गया था। ऑलराइट, सोनल जी ने 5 प्रश्न। ये बाजा बज गया है, आपको मालूम है बदलाव का बाजा। तो बदलाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। और चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है वो किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी और महाराष्ट्र में ही रुकी। अच्छा, वहीं से आएगा सवाल। मेरा नाम अशफाक असलम मुजावर है। मैं बहुत ही प्यारी सिटी पुणे से बिलोंग करता हूँ। तो आपका सवाल रहा ये, पुणे का सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव इनमें से किस कला का वाला एक वार्षिक उत्सव है? आपके ऑप्शंस रहे ये, चित्रकारी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी मूर्तिकला। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि किस वोटिंग यूनिट नंबर ने 50 आए इधर। ओए वाह, ताली बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम। आपका शुभ ईशा जी इनके लिए सी म्यूजिक। सी म्यूजिक। ओके सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी सर आपसे। हाँ जी। सर यू आर द एपिटोम ऑफ फिटनेस सर, एज वी ऑल नो। सर इस उम्र में भी आपने अपने आप को मेंटेन किया है। और सर यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है वो फैमिली पैक लेके घूम रहे हैं और उन्हें सिर्फ चाहिए जंक फूड जंक फूड जंक फूड, कचौड़ी, समोसा, कभी भुजिया। तो आप प्लीज़ उनको कुछ अपना डाइट प्लान या कुछ उनको टिप्स बताइए जिससे वो। सर अगली बार आपको कचौरी समोसे सब मिले ना तो हमारे पास आके शेयर कीजिए। हमको ये सब खाना पसंद है। और इनको बोलने दीजिए ये जो बोल रही हैं, जो आपके मन में आए उसको खाइए। और आपको हम बता दें कचौरी बहुत बढ़िया बनती है बनारस में। हाँ, वहाँ पर हम चलेंगे, कचौरी समोसा वोसा सब खाएंगे। और कुछ बोलना है क्या? मैं फिट रह करके आप क्या चाहती हो, क्या करें? दौड़ें आपके साथ? सर दौड़े मतलब सर अब जैसे हम लोग को अब उनको फिर ना जब ये सब कचौड़ी ये सब खाने के बाद उनको सोना होता है। हाँ। और हमें क्या होता है शॉपिंग के लिए जाने होते हैं। तो फिर ना उनको अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, मेरे को भेज देते कि तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है तुम एंजॉय करो। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। और खाने के बाद तो नींद आएगी ना, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, हम लोग जब जाते हैं ना महिलाओं के साथ शॉपिंग करने, ये इससे बोरिंग काम हो नहीं सकता। नहीं, सही कह रहे हैं, है कि नहीं भाई साहब?
पुरुष जो होता है ना वो जाएगा, वो देख लेगा, अच्छा ये कितने का है, ये है क्या, अच्छा लाओ दे दो, लिया, बांधा, गए। मैडम जाएंगी, ये दिखाओ, वो खोल के पूरे दिखाएंगे, अच्छा ये वाला दिखाओ, वो खोल के पूरा लंबा चौड़ा साड़ी खोल देगा, ये क्या है वो दिखाओ जरा, वो भी पूरा सा पूरा गड्ढर उठा करके नीचे फैला देगा। नहीं अच्छा नहीं, और चले जाएंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, खोल खाल के सब पूरा दुकान खोल खाल के चलिए। सही, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ सही कह। तो अगली बार आपको इनके साथ जाना हो ना, तो किसी भी दुकान में कुर्सी उर्सी लगी होती है, वहां बैठ जाइए, निद्रा रूपेण संस्था। ऑलराइट सोनल जी, बहुत कुछ हो गया है ना? अब चलेंगे आगे छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए सोनल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एरी किस प्रकार की सामग्री का एक प्रकार है जिससे कपड़ा बनाया जाता है? एरी इज ए वैरायटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच फैब्रिक इज मेड। ऑप्शन सुनिए, ए सिल्क यानी रेशम, बी वुल ऊन, सी जूट या कॉटन कपास। सर इसका जवाब है ए सिल्क। ए सिल्क, जी रेशम। जी, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। एरी रेशम को अहिंसा रेशम भी कहते हैं, क्योंकि फाइबर को कुकून से कीड़ा मारे बिना जो है ना वो निकाला जाता है, और शहतूत या मलबरी की जगह कैस्टर के पौधे की पत्तियों को कीड़ों को खिलाया जाता है। ओके, आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा। किस पक्षी से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद सो रहे पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? After the Kurukshetra war, which bird's actions inspired Ashwatthama to devise a plan to attack the sleeping Pandav camp? A. Peacock, B. Owl, C. Vulture या D. Eagle, मोर, उल्लू, गिद्ध या बाज? सर मुझे सी वल्चर लग रहा है। मुझे सी एंड अगर डी आपको में कष्ट हो रहा हो तो आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, उनका उपयोग हो सकता है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। रहेंगे, शांत हो जाइए बादुमती जी। 31 सेकंड बचे हैं आपके और तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस को लेना चाहूंगी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। उल्लू को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 55। आप जा रही थी वल्चर के पास, उसको सबसे कम मिला है। सर मैं कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ओके, बताइए क्या करें? बी आउल को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जनता ने जितवा दिया है, बिल्कुल सही जवाब। तो अश्वत्थामा जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और शिविर की निगरानी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उल्लू को जो असहाय कौवे थे उनको मार रहा था। तो उन्हें एक विचार आया, चूंकि कौवे जो है वो रात को देख नहीं पाते हैं और इसीलिए वे असहाय होकर इधर उधर उड़ते रहते हैं और उल्लू जो है वो उन्हें शिकार बना लेता है। वहां से प्रेरित होकर ये प्रश्न का जो सार था ये आपके सामने आया। सुनो जी, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर, ठीक है? 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? Which continent produces most of the rice in the world? A. Africa, B. Australia, C. Asia या D. North America? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका। सर इसका जवाब है सी एशिया। ओके, क्या करें? एशिया पे लॉक करना। सी ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सी पे
यस, एब्सोल्युटली राइट। दुनिया के लगभग 85% चावल जो है उसका उत्पादन के लिए सिर्फ 10 देश जिम्मेदार हैं। इस सूची में 10वें स्थान पर मौजूद ब्राजील को छोड़कर बाकी सभी 9 जो हैं वो एशिया से हैं। चीन और भारत पहले 2 स्थानों पर, चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न। सुन लो जी, 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2023 में दुबई में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे आम भाषा में COP28 यानी COP28 कहा जाता है, मुख्य रूप से इनमें से किस विषय के बारे में है? The United Nations Conference being held in Dubai in the year 2023, colloquially referred to as COP28, COP28, is mainly about which of these issues? A. Avoiding wars. B. Human rights. C. Climate change. या D. Stock markets. युद्ध से बचना, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, शेयर बाजार। सर मुझे सी क्लाइमेट चेंज लग रहा है। कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो? सर मैं क्लाइमेट चेंज के साथ जाना चाहूँगी। क्लाइमेट चेंज, ओके, तय कर लिया इन्होंने। आपको कहना पड़ेगा कि लॉक किया जाए। सर सी को लॉक कर। सी क्लाइमेट चेंज पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये उसका शीर्षक था, या कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज को कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP। ये हर साल एक अलग देश में होता है और विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन के कारण सामने आए मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं। ओके, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1,60,000 रुपए। ओके, अच्छा सोना जी, ये बताइए कि आप आकाश जी से मिले कहाँ? सर हम असल में कॉलेज में मिले थे। ओह, हमारी लव मैरिज हुई थी। जी। और सर हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी से पहले सर मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पीहर वाले हैं, वो लोग है ना इतने ज़्यादा है ना इनटू हम लोग के है ना पॉजिटिव नहीं थे हमारे रिलेशनशिप को लेके। एंड बहुत सारे मुश्किलें आए बीच में, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे पापड़ बेले और फिर फाइनली हम लोग साथ में हैं। तो मैं उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इनके वजह से इन्होंने मुझे बहुत हैप्पीनेस दी और मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर। और इसका एक और नमूना है कि इन्होंने अपने हाथों में टैटू भी बनाया रखा है मेरे नाम का। अरे वाह, ये आपका नाम का है? जी सर। फिर भी आप इनको टोकती रहती हैं कि आप ये सब समोसा मत खाइए। कितना इनका योगदान रहा है, उसका थोड़ा सा आदर सम्मान कीजिए। भाई साहब, आज आपको जितना भी मिलेगा ना खाने को, उसका श्रेय हमें दीजिएगा। तो इतनी तारीफ कर दी हमने आपकी। कचौरी खाएगी आप लोग। सर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है शाहरुख खान जी का। सर हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। क्या बात, वाह। और खेल की ओर ध्यान दीजिए। अब शाहरुख खान को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 10वां प्रश्न आएगा 3,20,000 रुपए का। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। चांस बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजनीतिक दल भारत राष्ट्र समिति के पूर्व नाम में किस राज्य का नाम था? Name of the political party समिति उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना।
सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहूँगी। Alright, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को। और ये रहे वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो रिद्धिमा केजरीवाल है, डॉक्टर अभिषेक मालू है और ऋषभ केजरीवाल। सर मैं अभिषेक मालू जी से बात करना चाहूँगी। अभिषेक मालू जी से बात करेंगे। ओके, ऑलराइट, वीडियो कॉल अभिषेक मालू जी। मित्र हैं कि परिवार से हैं? परिवार से। ओके, अभिषेक जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा प्राउड? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है आपके? एकदम ठीक हूँ सर। अच्छा। आपसे बात करके और भी खुशी मिली। अच्छा अच्छा। अभिषेक जी, हमारे सामने सोनल जी बैठी हैं हॉट सीट पर। प्रश्न का हाँ जी, उत्तर सर। नहीं मालूम उनको, तो आपसे वो पूछना चाह रही हैं। जी सर। तो वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन देंगी, उनमें से बताइए 45 सेकंड के अंदर सही उत्तर क्या है। ओके सर। ठीक है? श्योर सर। ऑलराइट, ठीक है सर। सोनल आपका समय शुरू होता है अब। The former name of the political party Bharat Rashtra Samiti had the name of which state in it? The former name of the political party Bharat Rashtra Samiti had the name of which state in it? Options है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अभी ए या डी में कंफ्यूजन है। A and D. डी। ओके। भारत राष्ट्र कर्नाटका मुझे लग रहा है, तेलंगाना तो नहीं होगा आई गेस। कर्नाटका। समिति। ए या डी में कंफ्यूजन है। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना जी, चाहूंगी। डबल डिप लाइफलाइन बची है। जी, डबल शांत हो डिप जाइए लेना चाहूंगी। बासुमती जी। अच्छा, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और सोनल जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकते, खेलना ही पड़ेगा। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। दोनों में से कोई एक सही हो गया तो आप पहुंच जाएंगे 320 पे। दोनों गलत हो गए तो आप हार जाइएगा और नीचे गिर जाइएगा 10,000। ठीक है? पहला उत्तर बताइए। सर एक कर्नाटका। ए कर्नाटक पे तल लगाया जाए, ये गलत हो गया। अब आपको एक अवसर और मिलेगा और 3 विकल्प अब बाकी हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। राष्ट्र समिति। सर सी महाराष्ट्र पे लॉक कर। सी महाराष्ट्र पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। आपने ये भी गलत हो गया देवी जी, सॉरी। आपने मुझे कहा था कि ए और डी में कंफ्यूजन है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 2022 में अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया और पार्टी की स्थापना की थी श्री के चंद्रशेखर राव, उन्होंने की थी। और सोनल जी, दुर्भाग्यवश आप आगे नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। 10,000 रुपए आप यहां से जीत करके जा रही हैं और ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। ताली बज जाए इनके लिए। सोनल जी, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ दबाया। 10,000 इसमें छाप देंगे, ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे और ये 10,000 आपके बैंक में पहुंच गए इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। ऑलराइट, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है आपके सामने और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को उनके क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी सिक्किम। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। बी मध्य प्रदेश, फिर आता है प्रदेश, फिर है ए पंजाब में डी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं लीडर बोर्ड पे किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। जौरा मध्य प्रदेश से आकाश पाटीदार जी, सही प्रोनाउंस पाटीदार जी। पाटीदार पाटीदार जी। ओके, ऑलराइट। तो ये अभी विद्यार्थी हैं, ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जी। और हो सकता है कि शायद अभी तक आप आकाश जी टीवी पे हमारा ये खेल जो है देखते होंगे। जी बिल्कुल देखता हूँ सर। और आज आप वो खेल खेलने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ ये शो। एंड मैं 7th या 8th क्लास में जब था, जो कि आज से बहुत 15 साल लगभग पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब आपका शो आता था। तो शाम को जब भी शो आता था तो मैंने एक कॉपी बना के रखी थी। उसमें आप जो क्वेश्चन जिसमें बोलते थे वो मैं लिखता था। एंड आंसर आने के पहले जब ऑप्शन आते थे तो खुद से आंसर करने का ट्राई करता था। सो तब से ही मेरा सपना था कि मुझे यहाँ आना है। एंड वो आज सपना हुआ है मेरा पूरा। ये रहा आपका प्रिपरेशन। पिछले 3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हुई कंप्लीट। मैं IIT खड़गपुर से मैंने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस किया है केमिस्ट्री में जी। तो तब से मैं 2020 से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आने की। और इस साल ईश्वर की कृपा रही तो यहाँ पे आ गया हूँ। सफलता मिली आपको आकाश जी। ऑलराइट। लेकिन भाई साहब ये जो आपने शिक्षा प्राप्त की है जी सर, IIT खड़गपुर वगैरह, इसमें दाखिला पाना जरा बहुत ही कटिन काम होता है। थोड़ा सा मुश्किल है। MSc वगैरह करना। हाँ, इंटीग्रेटेड एकदम साइंटिस्ट हो गए हैं आप। जी सर इनिशियली मुझे स्कूल में केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। बट कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद पढ़ाई करी, थोड़ा और पढ़ा और फिर मैंने अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करी। सो मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री से थोड़ा इंटरेस्ट कम होता गया। मैं इनिशियली था बट बाद में थोड़ा कम हो गया। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने यूपीएससी की तरफ अपना इंटरेस्ट जागरूक किया। यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं? जी सर, मैं यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। एंड वो ऐसी एग्जाम है जिसमें जो आपको हर तरीके से तैयार कर देती है। वो दुनिया के हर चीज के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। क्या बनना चाहेंगे सर यूपीएससी में? सर मेरा सपना है, मुझे IFS ऑफिसर बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। क्या बात जी। यही क्यों चुना आपने? उस तरफ आपका लगाव किस लिए हो गया और कैसे हुआ? क्योंकि सर मुझे IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट है। देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कब से चल रहे हैं, और जो अभी चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, वो सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव सर मेरा ऐसा है कि अपने भारत में जब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो ज़्यादातर समय पे अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो होती है, जो देश के अंदर की जो पॉलिसीज होती है, उसी के बेसिस पे चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने भारत के नागरिक इतने अवेयर हो जाए, इतने जागरूक हो जाए कि भारत की विभिन्न देशों के साथ क्या पॉलिसीज हैं, प्रधानमंत्री क्या क्या निर्णय, उस आधार पे आप वोट दें, उस आधार पे आप निर्णय करें। सो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा विजन है भाई साहब, बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। और आप संपन्न हैं इसमें, हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। भाई साहब कंपेनियन है आप? सर मेरी मम्मी आई है, मेरे भैया एंड मेरी भाभी आई है। ओहो जी, तीनों का बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो बता। आमतौर पर तो रूल्स आपको पता ही है, प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देती जाइए। ये खेल शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। जी पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी वाक्यांश पीठ ठोकना का अर्थ क्या है?
What does the Hindi phrase "peet thokna" mean? A. Praise, B. Get angry, C. Feel hungry, D. Go to sleep. प्रशंसा करना, गुस्सा होना, भूख लगना या सोने जाना. सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, प्रेज, प्रशंसा करना. ए. प्रेज. ये उन्होंने कहा लॉक करने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. जब यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएंगे तो आपका पूरा परिवार जो है आपकी पीठ ठोकेगा जी। और आपकी प्रशंसा करेगा. जी. Alright. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसका संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से है? Which of these would you associate with the town of Ratlam in Madhya Pradesh? ऑप्शन सुनिए. ए. बर्फी, बी. सेव, सी. भुजिया या डी. सरसों का साग. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सेब. सेव. जी. बी. सेव पे कह रहे ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया. सर ये रतलामी सेब जीआई टैग प्रोडक्ट है. 2015 ये में हमने सुना इसके बारे में. जी सर, आपके लिए लेके भी आया हूँ मैं. आप लाए हैं. जी. अरे बहुत बहुत धन्यवाद. मान्यवर, आप खाने वाले में मामले में कुकिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं? बिल्कुल, बहुत रखता हूँ सर. क्या क्या पकाते हैं आप? सर पकाने के मामले में मैं लगभग सभी चीज़ें पका ले. सभी जो बेसिक्स आइटम्स होते हैं जैसे रोटी, सब्जी वगैरह. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ जैसे दाल बाटी चूरमा वो सब नहीं बना पाता हूँ, बट खाने में बहुत अच्छा लगता है. और उसमें से सर मुझे गुलाब जामुन जो स्वीट होती है वो मेरी फेवरेट है. मतलब आप मुझे जितना दो उतना खा लूंगा मैं. एक बार मैंने 10-12 गुलाब जामुन भी खाए थे एक बार में. ये सच बोल रहे हैं या ऐसा ही फेंक रहे हैं? सर बहुत पसंद है सर. तो माता जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये तो उन्होंने बोल दिया कि सब खाना वाना बनाते हैं. जी सर. ये जो पकाते हैं आप खा सकती हैं कि नहीं? जी सर. अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है? बहुत स्वादिष्ट ओहो, बना था अच्छा. सर. चलिए, पास हो गए भाई साहब आप. सर खाने में स्वाद से ज्यादा प्रेम का महत्व होता है. प्रेम से बनाना चाहिए. तो मान्यवर, जब आप खाना बनाते हैं तो किसका प्रेम जाता है उसमें? मेरा प्रेम, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसके प्रति मेरा प्रेम. जैसे पापा के लिए वही बनाता हूँ, मम्मी के लिए वही ये तो बनाता घर वाले सब हो गए. हूँ. जी. कोई और? नहीं सर, और तो अभी किसी के लिए नहीं बनाया अभी तक. आगे का पता नहीं, शादी के बाद बनाना पड़े तो. अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है. बाद में यही हम कह रहे हैं सर, उसका एक्सपीरियंस करना सोच लीजिए आप अभी से. देखते हैं क्या होता है आगे. भविष्य में बनाना पड़ेगा तो अभी बनाएंगे. तक कोई संभावना नहीं हुई है. अभी तक तो सर नहीं ऐसा कुछ. अभी किसी मम्मी पापा और घर वालों के अलावा वही किसी. निर्णय करेंगे. उनको छोड़ दीजिए ना, जाने खुला दीजिए. छोड़ रखा सर. खुला छोड़ रखा सर उसको. पानी की गहराइयों में जब तक ये नहीं तैरेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कौन सी मछली पकड़नी है उनको. ऑलराइट आकाश जी, आगे चलते हैं. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस पक्षी के पैर जालदार होते हैं? Which of these birds has webbed feet? Web समझते हैं ना? जी. ऑप्शन देखिए. ए. पीकॉक, बी. क्रो, सी. डक या डी. मैना. मोर, कौवा, बत्तख या मैना. सर आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन पीकॉक एंड मैना. क्रो एंड डक तो नहीं होते. सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा. लेंगे? और ऑडियंस पोल. शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. बर्ड्स हैज वेब्ड फीट. तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब. सी. बत्तख को मिला है. थैंकफुली आई डिड नॉट प्ले दिस. 84% दिया है जनता ने. सर आई क्या विल गो विद कीजिएगा? ऑडियंस. हाँ. प्लीज लॉक सी ऑप्शन. पे था. जनता अधिकतर वही करिए. बिल्कुल सही जवाब दिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेब्ड फीट होते हैं बत्तख के, ताकि तैरने में उसको ओके सर. सुविधा हो. बतख तो देखिए, बट उसके पैरों पे इतना कभी गौर नहीं किया था. ऑलराइट. चौथा प्रश्न आ रहा आपके सामने. 5000 रुपए. चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने.
टेक ऑफ शब्द का उपयोग आमतौर पर इनमें से परिवहन के किस साधन के लिए किया जाता है? With which of these modes of transport is the term take off usually associated? A. Bicycle, B. Car, C. Motorbike, D. Airplane. Cycle, car, motorbike या विमान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एयरप्लेन। डी एयरप्लेन, विमान पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर दिया आपने। आगे है पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए और ये है खेल का पहला पड़ाव। आकाशी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। पॉलीमर में पॉली शब्द का अर्थ क्या है? What does the poly in polymer refer to? A. Organic, B. Clothes, C. Red या D. Many. जैविक, कपड़े, लाल या अनेक? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मैनी, अनेक। ऑप्शन डी मैनी, अनेक पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही उत्तर दिया आपने। बधाई। पॉली शब्द जो है वो एक ग्रीक शब्द से आता है जी, जिसका अर्थ होता है मिनी जी। और पॉली हो गया। ऑलराइट मान्यवर, एक लाइफलाइन चली गई। अभी तक तो बहुत ही आसान किस्म के प्रश्न आ रहे थे, अब धीरे धीरे वो कठिन होते जाएंगे। जी सर। आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रोफेसर मोरियार्टी किस काल्पनिक जासूस की कहानियों में मुख्य खलनायक हैं? प्रोफेसर मोरियार्टी is the main antagonist in stories about which fictional detective? A. Harry Potter, B. Sherlock Holmes, C. Nancy Drew या D. फेलुदा? सर इसका आंसर मुझे शर्लॉक होम्स लग रहा है, बिकॉज शर्लॉक होम्स वॉज डिटेक्टिव एंड बाकी फेलुदा एंड नैन्सी ड्रू तो नहीं है। हैरी पॉटर इज मोर अबाउट मैजिक एंड ऑल्सो सर आई विल गो विद ऑप्शन बी, शर्लॉक होम्स। जी, बी शर्लॉक होम्स के लिए कह रहे हैं, ताला लगा जाए। और फेलुदा और नैन्सी ड्रू ये भी डिटेक्टिव थे। आप कह रहे थे शर्लॉक होम्स जो है वो डिटेक्टिव है। सर इन दोनों के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। शर्लॉक होम्स का और मोरियार्टी वर्ड सुना है मैंने, शर्लॉक होम्स की मूवी भी देखी आपने थी। पढ़ी है और देखी भी है है? सर, मूवी बहुत टाइम पहले देखी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर। प्रोफेसर जिम मोरियार्टी एक ऐसा अपराधी है जिसे अपराध का नेपोलियन कहा जाता है और वो शर्लॉक होम्स जितना ही चतुर एकदम। ओके ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। सातवें प्रश्न पर 40,000 रुपए मूल्य है इसका। जी। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। उनके पिता द्वारा संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के परिणाम स्वरूप इनमें से किसका जन्म हुआ था? Who among these was born as a result of the Putra Kameshti Yagya performed by his father to have children? दृष्टद्युम्न। ऑप्शन सुनिए। जी। A. Lord Krishna, Arjun, B. राम, D. दुर्योधन। भगवान कृष्ण, B. अर्जुन, C. भगवान राम या D. दुर्योधन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लॉर्ड राम। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दीजिए कंप्यूटर भाषा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वेल डन। तो कहानी यह है कि राजा दशरथ के अनुरोध पर इस यज्ञ को पूर्ण किया था और इस यज्ञ से उन्हें पायस प्राप्त हुआ था, जिसे फिर उन्होंने कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने खाया था। इसके बाद 4 भाइयों का जन्म हुआ। ये कथा है। सर पायस। महाभारत में भी दृष्टद्युम्न का भी वैसे हुआ। हाँ, मुझे जी। लगा शायद नहीं, ये वो था। द्रुपद पुत्र। ऑलराइट। तो हमारे जो ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि आकाश जी के पास एक विश लिस्ट है। जी सर, विश लिस्ट है। सॉरी मैं और, आपको बताना भूल गया। कुछ अगर आप चाहें जी, जी, हमारे जी। साथ सर शेयर विश करने लिस्ट की- मेरी बहुत बड़ी है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं जीवन में। जी, मतलब जी। जीवन तो छोटा सा है लेकिन काम बहुत करने हैं।
उसमें से पहला केबीसी में आने का था, जो कि एक टिक मार्क हो गया है मेरा। बाकी अभी करूँगा समय के साथ धीरे धीरे। जी, जी। सो इसके अलावा सर मुझे कुत्तों का मतलब कुत्तों से बहुत प्रेम है। ओह, इन जनरल जानवरों से बहुत प्रेम है। सो Okay. कुत्ते मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड आपके पास है क्या? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज मम्मी कभी अलाउ नहीं करती कुत्ते घर में, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तेरी देखभाल कर रहे वही बहुत है। अच्छे होते हैं, देखिए उनको उनका सर, पालन करना। एग्जैक्टली सर, प्लीज आप और थोड़ा कई समझाइए। घरों में मैम वो एक परिवार की तरह रहते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन आपके पास एक पालतू कुत्ता आ जाए। जी, ऑलराइट। और भी बहुत सारे विशेष हैं, जिसमें एक स्काई डाइविंग की विश मेरी बहुत स्काई डाइविंग? जी, स्काई डाइविंग करना है मुझे। एंड सर एक बार मैंने कनाडा में एक इंटर्नशिप की थी 2019 में, तो वहाँ पे मुझे स्काई डाइविंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट मेरी माँ की वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप मेरी माता जी को समझाएं कि अगली बार अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले मुझे, तो वो मना ना करें, वो आज्ञा दे दें। माता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अगली बार जब कभी ये आए आपके सामने परमिशन मांगने के लिए, तो इनको परमिशन मत दीजिएगा। सर ऐसा मत बोलिए प्लीज। भाई साहब, हम आपको बताएं, जी और हम भी एक, जी और हमारी जो संतान है ना, वो कई बार कहती है कि हमको स्काई डाइविंग करना है। जी अभिषेक हैं, श्वेता जी ने कहा है, बिल्कुल मना कर दिया हमने। सर, लेकिन सर, सेफ्टी अंधेर प्रिकॉशंस होते नगरी हैं। चौपट, पता नहीं क्या कहाँ से कूदेंगे। सर रिस्क तो बड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमको तो बड़ा डर लगा रहता है। डर लगा हुआ वो रहता है। कहते हैं नहीं साहब, बड़ी ट्रेनिंग होती है। जी, ट्रेनिंग भी होती है। सब पैराशूट वगैरह लेकर के जाते जी, हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं सब। ना खुले तो सोचा है कभी आपने? रिस्क तो लाइफ में हर स्टेज पे होता है नहीं, ना। पर ये तो जान सर एडवेंचर नहीं, आप कूदने का ये पहले हो जाएगा आपका। पानी वानी में कूदिए, वहां मछली अच्छी पकड़िए, कहाँ वो आकाश से आप कूदी मार रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। और 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय नौसेना इनमें से कौन सा कमान संचालित नहीं करती? Which of these is not a command operated by the Indian Navy? जी ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्दर्न, बी ईस्टर्न, सी वेस्टर्न, डी सदर्न। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? सर, ईस्टर्न कमांड तो विशाखापट्टनम में है, सदर्न कमांड कोची में है, वेस्टर्न मुंबई में है शायद, नॉर्दर्न कमांड नहीं है। सो प्लीज लॉक नॉर्दर्न, ए। ये बेताल लगाइए। कंप्यूटर मार्च है। बिल्कुल सही जवाब दिया। 80,000 रुपए जीत गया। इंडियन नेवी यानी नौसेना के 3 कमांड्स हैं, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अंडमान एंड निकोबार एक जॉइंटली ऑपरेटेड कमांड है। ट्राई सर्विसेज कमांड। जी, जी ओके। 9वां प्रश्न आ गया आपके सामने आकाश जी। जी इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइजू ने इब्राहिम हराया? मोहम्मद मुइजू, इब्राहिम मोहम्मद इन द इलेक्शंस ऑफ Comoros, सर, मोहम्मद मुइज़ू भी रिसेंटली मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि एंटी इंडिया पॉलिसी मीन्स ऐसा सोच रहे हैं, दुनिया ऐसे सोच रही है कि एंटी इंडिया पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे। सो इसका आंसर है सर ऑप्शन डी, मालदीव्स। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मालदीव्स। डी मॉलडीव्स के लिए कह रहे हैं। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सूचना मिल रही है, राजधानी माले के
मेयर भी रह चुके हैं जी। और जिस तरह से कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आकाश जी ये रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील विश्वनाथ दत्त किसके पिता थे? Whose father, Vishwanath Datta, was an attorney in the Calcutta High Court? ऑप्शन सुनिए। ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद, या डी श्री औरोबिंदो। सर इसमें मुझे ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद लग रहा है। लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? डबल डिप। श्योर, डबल डिप लेंगे? ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप गेम क्विट, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी स्वामी विवेकानंद जी। सी स्वामी विवेकानंद, ताला लगा जाए। यही सही निकला भाई साहब। स्वामी विवेकानंद जिनका पुराना नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। वो नाम सर, लेकिन दत्ता। हाँ, वो नरेंद्रनाथ दत्ता था कि जी। पिता विश्वनाथ दत्ता थे। ओके जी सर। तो ये बिल्कुल सही उत्तर दिया। डबल डिप कर लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। 3,20,000 और चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, आपकी भी ऐसी कोई विश लिस्ट रही है या फिर हमारी जितनी थी सब पूरी हो गई। सारी पूरी हो गई? अच्छा, क्या क्या था सर आपकी विश थोड़ी ना बताएंगे हम आपको। और एक मान्यवर 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आ जाइए। तो अब तक आप समझ गए होंगे जी सर। का संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ा है या हिंदी में? सर अंग्रेजी में पढ़ी। ठीक है। और देवी सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। आकाश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं। Zebras are native to which continent? Africa. Correct. Next. How many Indians have received the Nobel Prize in Literature? 0, 3, 2, 1. पास। Which animal is the golden during a Mysore festival? Elephant, camel. Does Pakistan celebrate? Correct. Next. Mangeshkar's brother, Hridaynath Indranath. Pass. Rajasthan is the tributary of which river? Narmada, Chambal, Godavari, Indus. चंबल। Correct. Next. Which post did the founder of Osmania University in Hyderabad occupy? Diwan, Nizam. Peshwa, Nizam. निजाम। डी। Correct. Next. Whom did Sanju, Madhubala, Nargis, Nimi, Shashikala? Pass. Pass. Next. The Salt is a France, company from France. which country? France. Correct. Next. What is the study of living things and the environment called? Ecology. Ecology is correct. How many Indians have received the Nobel Prize in Literature? One. Correct. Next. What is the name of Asha Bhosle and Lata Mangeshkar's brother? Hridaynath, Indranath, Somnath, Pashupatinath. हृदयनाथ। Correct. Next. Whom did Manisha Koirala play in the film Sanju? Madhubala, Nargis, Nimmi, Shashikala. मधुबाला। Wrong. Next. एक गलत हो गया, अदरवाइज आपके साथ भोजन। भोजन मिल जाता। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 90,000 रुपए जीत गए ये। वाह, बधाई। जो गलत हुआ था वो बता दें। जी। Whom did Manisha Koirala play in the film Sanju? Nargis जी। Alright. अब भाई साहब 90,000 रुपए जीत लिए। बैंक में डालेंगे या लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन जीवित करेंगे। कौन सी?
डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन जीवित करेगी। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित होगा। तो मान्यवर आपके पास अब 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड की और डबल डिप है। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है। और मान्यवर अब आ गया है समय 11वां प्रश्न का और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। अरे जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं आप लोग बजा देते हैं भोंपू। सर हुटर बज गया। आज का खेल समाप्त हुआ। जाते जाते हम एक बार फिर से भारतीय नौसेना को बधाई देते हैं और पूरे देश को भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए आज भारतीय नौसेना के मोटो यानी जो आदर्श है उनका आदर्श वाक्य के साथ आपसे हम विदाई लेते हैं। शन्नो वरुणः, शन्नो वरुणः। समुद्र देवता हमारी नौसेना पर हमेशा कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। थैंक यू। बहुत बहुत